नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे सावन के हरियाली अमावस्या की और ये जानेंगे कि हरियाली अमावस्या पर भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग कैसे करें। अमावस्या की तिथि अपने आप में अत्यंत विशेष तिथि है और इस तिथि पर अगर भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए विशेष तरीके से तो कुछ खास तरह के फायदे हो सकते हैं। क्या है मंत्र और क्या है फायदे, इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुड लक। शनिवार के दिन घर से निकलते समय जरा सा देसी घी खा के निकलिए, आपको हर कार्य में आसानी से सफलता प्राप्त होगी। सबसे पहले जानते हैं कि हरियाली अमावस्या का महत्व क्या है। सावन के महीने की जो अमावस्या होती है उसको हरियाली अमावस्या कहा जाता है। वातावरण में चूंकि हरियाली होती है, चारों तरफ पेड़ पौधे नए नए होते हैं, चारों तरफ हरापन होता है, इसीलिए इसको हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इस दिन दान का, ध्यान का और स्नान का, इन तीन चीजों का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा इस दिन विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए पौधे भी लगाए जाते हैं। हरियाली अमावस्या पर पौधे लगाना भी बेहद शुभ होता है। चूंकि अमावस्या की तिथि है, पितरों की तिथि है, सूर्य चंद्रमा के बीच का अंतर शून्य होता है, यानी एक विशेष अवसर हो जाता है और वो भी सावन के महीने में। इसीलिए हरियाली अमावस्या पर भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का अगर जप किया जाए तो ये जप विशेष फलदायी होता है, विशेष लाभकारी होता है। महामृत्युंजय मंत्र क्या है, उसकी प्रयोग विधि क्या है, हरियाली अमावस्या पर महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग कैसे करेंगे और क्या फायदे होंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, मन आपका अशांत रह सकता है, वाद विवाद से बचाव करें, अनावश्यक चिंताएं ना पालें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 69%। वृष राशि, आर्थिक फायदा होगा आपको, परिवार के तमाम विवाद सुलझ जाएंगे। बिना कारण के तनाव मत पालिए, कोई ऐसी समस्या नहीं है। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, संतान को लेकर परेशानी हो सकती है। चीजों को गंभीरता से सुलझाएं और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 65%। सबसे पहले जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र है क्या। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र में भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप की उपासना की जाती है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि वो आपके आयु की रक्षा करें, आपके स्वास्थ्य की रक्षा करें। इस मंत्र का छोटा स्वरूप यानी लघु स्वरूप या बड़ा स्वरूप यानी दीर्घ स्वरूप जैसा भी जप करें, आप अगर नियमित रूप से करें तो हमेशा सुरक्षित बने रहेंगे। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र के जप करने की सावधानियां भी हैं और नियम भी हैं। जब आप सावधानियों का पालन करेंगे, नियम का पालन करेंगे तो ये मंत्र बेहद प्रभावशाली हो जाएगा, बेहद शक्तिशाली हो जाएगा। महामृत्युंजय मंत्र कई प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। सामान्य रूप से भी प्रयोग में लाते हैं और प्रयोग में लाते हैं। कुंडली के कुछ विशेष दोषों को दूर करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र विशेष प्रभावशाली होता है। ऐसी दशा में अन्य कोई मंत्र काम नहीं करता, इसलिए कुछ मामलों में तो सिर्फ यही काम करेगा और वहां पर इस मंत्र का प्रयोग करना बहुत जल्दी फलदायी हो जाता है, बहुत ज्यादा शुभ हो जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ेगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन छोटी छोटी गलतियां करने से आपको बचना चाहिए। शुभ रंग क्रीम होगा
और भाग्य होगा 73%। सिंह राशि, जीवन में बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे। स्थान परिवर्तन की संभावना बनी हुई है, लेकिन इस समय कोई भी निर्णय सोच समझकर लेना ही बेहतर होगा। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 68%। कन्या राशि, प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। दूसरे की बातों से प्रभावित ना हो और अपने काम पर फोकस बनाए रखें। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि हरियाली अमावस्या पर, हरियाली अमावस्या 23 जुलाई को है इस बार, तो हरियाली अमावस्या पर महामृत्युंजय मंत्र का जप कैसे करेंगे। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप अमावस्या पर सवेरे भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। वैसे अमावस्या की तिथि पर अगर आप मंत्र जप करते हैं तो रात को जप करना ज्यादा फलदायी होता है। कष्ट के समय में, संकट के समय में कभी भी इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। जो आप मंत्र का जप करेंगे वो शिवलिंग के सामने करेंगे या शिव जी के चित्र के सामने करें तो बेहतर होगा। और जब भी मंत्र का जप करें रुद्राक्ष की माला से करें तो उत्तम होगा। मंत्र जप करने के पहले अगर आप भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित कर दें तो ये बेहद शुभ होगा, बेहद फलदायी होगा। अलग अलग महामृत्युंजय मंत्रों की बात करेंगे और उनके अलग अलग प्रयोगों की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। रुचि ने हमें मेल लिखा है, नई दिल्ली से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 2 मई 1996 1996। जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग 5:30। जन्म का स्थान नई दिल्ली। लिख रही हैं कि मेडिकल की पढ़ाई में जाना चाहती हैं, हालांकि ग्रेजुएशन भी कर रही हैं, तो क्या मेडिकल में सिलेक्शन हो सकता है, मेडिकल की क्या संभावनाएं हैं। रुचि, आपकी कुंडली में मेडिकल की संभावनाएं बेहद कमजोर हैं, इसलिए मेडिकल की तरफ जाने का प्रयास ना करें तो बेहतर है, क्योंकि उसमें आपको सफलता मिलेगी ऐसा नहीं लगता। कुंडली ये कहती है कि ग्रेजुएशन करने के बाद आप सिविल सर्विस की तैयारी करिए, प्रशासनिक सेवा की तैयारी करिए। आपके लिए प्रशासनिक नौकरी मिलने की संभावना प्रबल है। आप उस क्षेत्र में मेहनत करें तो आपको लाभ होगा। दूसरा यह कि स्वभाव बड़ा खराब है, क्रोध बहुत आता है आपको, जिद्दी टेंडेंसी है, खान पान का ध्यान नहीं रखती, जिस वजह से आगे चल के सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं। इसका आपको ध्यान रखना होगा। 3 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। पहली उपाय, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। दूसरा, सुबह ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। और एक माणिक्य नाम का रत्न, रूबी नाम का रत्न, वजन में 6-7 रत्ती, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, रविवार की प्रातः आप धारण करें तो शुभ रहेगा। अलग अलग तरीके के महामृत्युंजय मंत्र हैं। सबसे पहले जानते हैं 3 अक्षर के महामृत्युंजय मंत्र के बारे में, जिसका जप हरियाली अमावस्या को करेंगे। 3 अक्षर का जो मंत्र है वो है ओम जूं सह। अगर आपको छोटी छोटी बीमारियां नियमित रूप से परेशान करती हैं तो ये मंत्र बड़ा कारगर होता है। इस मंत्र का जप हरियाली अमावस्या पर 108 बार कीजिएगा और नियमित रूप से करते रहिएगा। अगर आप ये शुरुआत करते हैं हरियाली अमावस्या पर और उसके बाद लंबे समय तक करते जाते हैं तो जो छोटी छोटी बीमारियां आपको रेगुलर परेशान करती हैं ना, वो बीमारियां आपको परेशान करना बंद कर देंगी। अब जानते हैं दूसरे मृत्युंजय मंत्र के बारे में। ये 4 अक्षर का मृत्युंजय मंत्र है। क्या है मंत्र? चतुराक्षरी मृत्युंजय मंत्र है ओम हौं जूं सह। अगर कुंडली में सर्जरी के योग हैं, ऑपरेशन के योग हैं, शल्य चिकित्सा के योग हैं या दुर्घटना के योग हैं तो इस मंत्र का जप करना आपके लिए फायदेमंद होगा। शिव जी को जल अर्पित करके हरियाली अमावस्या पर कम से कम 3 माला 108 × 3 बार इस मंत्र का जप कीजिएगा। आप देखेंगे कि आने वाले समय में आप दुर्घटनाओं से बचेंगे, किसी तरह के ऑपरेशन से भी आप सुरक्षित बने रहेंगे। और भी महामृत्युंजय मंत्र के स्वरूपों पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल।
तुला राशि, आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, पारिवारिक जीवन में आपके शांति आएगी। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 80%। वृश्चिक राशि, नए काम की तरफ आपका झुकाव होगा, योजनाओं में आपको सफलता मिलेगी, काम में किसी तरह का वहम और शक ये पैदा ना होने दें। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य होगा 79%। धनु राशि, जीवन में बड़े परिवर्तन का समय है, पारिवारिक जीवन पर ध्यान दें, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 77%। अब जानते हैं 10 अक्षर वाले मृत्युंजय मंत्र के बारे में। दशाक्षरी मृत्युंजय मंत्र है ओम जूम सह माम पालय पालय। ओम जूम सह माम पालय पालय। इसको अमृत मृत्युंजय मंत्र भी कहा जाता है, अमृत मृत्युंजय मंत्र भी इसको कहते हैं। जिसके लिए भी आप इस मंत्र का जप करना चाहते हैं उसका नाम इस मंत्र में प्रयोग कीजिए। जैसे मान लिया पिता के लिए जपना है तो क्या कहेंगे, ओम जूम सह माम पिता पालय पालय। खुद के लिए जपना है तो माम के आगे कुछ नहीं लगाएंगे, ओम जूम सह माम पालय पालय। तांबे के पात्र में एक जल भर लीजिएगा और इसको सामने रखकर इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। इसके बाद उस जल को आप रोगी को पिलाइएगा, जो बीमार व्यक्ति है उसको पिलाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर स्वयं बीमार हैं तो बेहतर यही होगा कि स्वयं इस जल को ग्रहण करें, उससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और हरियाली अमावस्या पर इस मंत्र का जप करके आप बीमार आदमी को भी स्वस्थ बना सकते हैं। अब जानते हैं सबसे बड़े महामृत्युंजय मंत्र के बारे में, सबसे महान महामृत्युंजय मंत्र के बारे में। वो मंत्र है मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र। मंत्र क्या है, ओम हौं जूं सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः भू ओम सह जूम होम ओम। इसको मृत संजीवनी मंत्र भी कहते हैं या महामृत्युंजय मंत्र का जो बेसिक फॉर्मेट है वो यही है। ये जो मंत्र है ये मरते हुए आदमी को भी जीवन दे सकता है। जब रोग असाध्य हो जाए, कोई व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा संकट आ गया हो, जीवन का कोई आशा नहीं हो, तब इस मंत्र का प्रयोग आप हरियाली अमावस्या पर कीजिएगा। जिस व्यक्ति के लिए इस मंत्र का जप करना है उसके उम्र के बराबर माला इस मंत्र की जप लीजिएगा हरियाली अमावस्या पर। मान लिया कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, मरने जीने की नौबत आ गई है, तो इस मंत्र का जप करिएगा। मान लिया उस व्यक्ति की उम्र 24 साल है तो 24 माला 24 गुणे 108 बार इस मंत्र का जप करिएगा, उस व्यक्ति को लाभ निश्चित होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, बहुत सारी चिंताएं आपकी निश्चित रूप से दूर होंगी, बिगड़े हुए तमाम काम आपके बन जाएंगे, दूसरों से मदद लेने में मत हिचकिचाइए। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 88%। कुंभ राशि, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ेंगी, रिश्तों में समस्या हो सकती है, आलस्य से बचाव करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 59%। मीन राशि, जो तमाम विवाद चले आ रहे हैं उनका अंत होगा, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, लेकिन इस समय मित्रों से समस्या हो सकती है, ध्यान रखें। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 67%। तो आज हमने बात की कि हरियाली अमावस्या पर महामृत्युंजय मंत्र के अलग अलग स्वरूपों का प्रयोग कैसे करें और हरियाली अमावस्या पर कैसे महामृत्युंजय मंत्र के स्वरूपों से आपको स्वास्थ्य की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह।
हरियाली अमावस्या के दिन घर के मुख्य द्वार पर मेन डोर पर बेल का एक पौधा जरूर लगाइएगा। ऐसा करने से आप आर्थिक समस्याओं से सुरक्षित रहेंगे, आपकी फाइनेंशियल मुश्किलें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।